अडानी पावर एक ऐसा नाम है जो आजकल काफी चर्चा में है। कुछ लोगों के लिए यह तरक्की का दूसरा नाम है, तो वहीं कुछ लोग इससे लेकर थोड़ा सावधान रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये एक जबरदस्त मौका है या फिर एक ऐसा जोखिम जिस पर बहुत सोच समझकर कदम रखना चाहिए। आज की इस पड़ताल में हम सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पावर हाउस कंपनी के पीछे की असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, राइट, कि क्या हम एक शानदार ग्रोथ की कहानी देख रहे हैं या फिर एक ऐसे रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम हर पहलू को हर एंगल से बारीकी से परखेंगे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई अडानी पावर आखिर है क्या। फिर इसकी ग्रोथ के सपोर्ट में जो मजबूत बातें हैं उन्हें देखेंगे, और हाँ, वो कौन से जोखिम हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है, उन पर भी बात होगी। इसके बाद हम 2030 तक का एक अंदाजा लगाएंगे, और आखिर में जो लोग इसे और गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं, आखिर ये अडानी पावर है क्या। आइए भारत के इस पावर जायंट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, अडानी पावर लिमिटेड अडानी ग्रुप का वो हिस्सा है जिसका सीधा सा काम है बिजली पैदा करना। ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है, मतलब कोयले से बिजली बनाने वाली। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड पावर जैसे प्रोजेक्ट्स में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। इनका बिजनेस मॉडल भी काफी सीधा है, बिजली बनाओ और बेचो, अब चाहे वो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हो या फिर सीधे मार्केट में। अगर हम इसके सफर पर एक नजर डालें तो कंपनी 20 अगस्त 2009 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और उस वक्त इसके एक शेयर की कीमत थी लगभग 100 रुपए। सोचिए, उस शुरुआत से लेकर आज तक कंपनी ने ऑपरेशन और कैपेसिटी के मामले में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, मतलब कई गुना बड़ी हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मजबूत पक्ष की, मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इसकी ग्रोथ की तरफ इशारा करती हैं, जिसे फाइनेंस की दुनिया में बुल केस भी कहते हैं। आखिर वो कौन से पॉजिटिव सिग्नल हैं जो बताते हैं कि कंपनी का भविष्य अच्छा हो सकता है। देखिए, सबसे पहली और अहम बात है कंपनी की हाल की परफॉर्मेंस। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स देखें ना, तो बिजली की बिक्री का वॉल्यूम और कंपनी की कुल कमाई दोनों में ही अच्छा खासा उछाल दिख रहा है। और ये एक साफ संकेत है कि कंपनी का ऑपरेशनल ढांचा मजबूत है और लगातार ग्रो कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इस बात से और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसे AA स्टेबल जैसी मजबूत रेटिंग दी है। अब ये रेटिंग ना लेंडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसे का सिग्नल होता है। ये बताता है कि कंपनी अपने कर्ज चुकाने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब उन बड़े जोखिमों और विवादों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो इस ग्रोथ की कहानी को एक जरूरी बैलेंस देते हैं। यहां पर वो टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ तो हैं कंपनी की ऑपरेशनल ताकतें, जैसे कि लगातार बढ़ती बिजली की बिक्री और एक सॉलिड क्रेडिट रेटिंग, और फिर दूसरी तरफ हैं बड़ी चुनौतियां, जैसे ग्रुप लेवल पर लगे कुछ पुराने आरोप, बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ और रेगुलेटरी यानी सरकारी नियमों से जुड़े जोखिम। अगर इन जोखिमों को थोड़ा और खोलकर देखें तो कई चीजें सामने आती हैं। पहला तो है फ्यूल यानी कोयले की कीमतों का लगातार ऊपर नीचे होना। दूसरा, बिजली बांटने वाली कंपनियां जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं, उनसे पेमेंट मिलने में अक्सर देरी हो जाती है। इसके अलावा सरकारी नियमों में कभी भी बदलाव हो सकते हैं, और पूरे अडानी ग्रुप पर जो कानूनी और फाइनेंशियल जांच चल रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। अब देखिए, आगे जो हम बात करेंगे वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है कि 2030 तक अडानी पावर के लिए 3 कौन से संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है बुल केस यानी सबसे बढ़िया सिचुएशन। ये तब हो सकती है जब देश में बिजली की डिमांड बहुत मजबूत रहे और कंपनी से जुड़े सारे विवाद सुलझ जाएं। दूसरा है बेस केस, जो कि एक बीच का रास्ता है, जहां कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती रहे और सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न दे। और आखिर में है बेयर केस यानी सबसे खराब सिचुएशन, जहां फ्यूल की बढ़ती कीमतें या कोई कानूनी अड़चनें कंपनी पर हावी हो जाएं और रिटर्न शायद नेगेटिव भी हो जाए। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो इस कंपनी को खुद से एनालाइज करना चाहते हैं। और हां, एक बात साफ कर दूं, ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, बल्कि सिर्फ एनालिसिस का एक तरीका है। एक अच्छे एनालिसिस के लिए
3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, अपने इन्वेस्टर प्रोफाइल को पहचानना कि नजरिया लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, या फिर जोखिम से बचना है। दूसरा, उस प्रोफाइल के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी चुनना, जैसे कि किश्तों में खरीदना या एक सख्त स्टॉप लॉस रखना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कंपनी के जो मेन नंबर्स हैं उन पर लगातार नजर बनाए रखना। तो सवाल है कि वो कौन से जरूरी आंकड़े हैं। देखिए, 4 चीजों पर तो खास ध्यान रखना ही चाहिए। पहला, नेट डेट /ईबीडीए रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले कितने कर्ज में है। दूसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना मुनाफा कमा रही है। तीसरा, पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी पीपीए की ड्यूरेशन। और चौथा, डिस्कॉम्स से मिलने वाला पैसा, ये ट्रैक करने के लिए कि पेमेंट टाइम पर आ रही है या नहीं। सच कहूं तो यही नंबर्स कंपनी की सेहत का असली हाल बताते हैं। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, अडानी पावर का भविष्य आखिर तय क्या करेगा? इसकी अपनी शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या फिर ग्रुप लेवल पर मौजूद वो जोखिम जिनकी हमने बात की? इस सवाल का जवाब ही इसकी आगे की दिशा तय करेगा।